हिंदुस्तान के सभी माँ बहनों, भाई बंधुओं, सभी को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, सुखी रहें, संपन्न रहें, हर परेशानियों से दूर रहें, ईश्वर सबका भला करे। आज मैं आपके सामने कुछ दिनों के बाद हो करके कुछ कहना चाहता हूँ। देश में क्या क्या हो रहा है, लगता है जमाना सो रहा है। पहले कोई भी जुल्म, कोई भी गलत काम कोई करता था तो समाज के सारे लोग विरोध करते थे, सड़कों पे आ जाते थे, धरना प्रदर्शन होता था और जुल्म का खात्मा होता था और सच्ची बातें, अच्छी बातें, अच्छे लोग झंडा फहराया करते थे कि हमारी जीत हो गई। अंग्रेज भी जब जुल्म कर रहे थे तो उसके खिलाफ पूरे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल करके कंधे से कंधा मिला करके और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी जो मिली, उस आज़ादी मिलने में हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के सपूतों ने समय और अपने जान की कुर्बानी की। और ऐसा हुआ कि उसी जमाने में हमारे ही देश के कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। वो अंग्रेजों के सिपाही थे, हमारे किए गए कार्यों का इंफॉर्मेशन देते थे और आज़ादी के खिलाफ वो लड़ रहे थे। हम आज़ादी चाहते थे, अब आज़ादी के खिलाफ थे। यहाँ तक कि स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दिलाने में उन्होंने गवाही दी और फांसी दिलाई। जनसंघ, आरएसएस ने ऐसा प्रयोगशाला, ऐसा विद्यालय बनाया कि एक से एक रिसर्च होता है और रिसर्चर भी एक से एक हैं। और क्या क्या चीजें रिसर्च करके मैदान में लाते हैं, कहना मुश्किल है। कैसे लोगों को भटकाया जा सकता है, किन बातों से भटकाया जाता है, उनके मेमोरी पर कब्जा कैसे किया जा सकता है, उनका फिक्र, उनके बाल बच्चों का फिक्र कैसे खत्म किया जा सकता है, वो उनको खूब आता है। हुआ क्या, आरएसएस के हीरो ने 2014 में जनता से क्या कहा था? महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, मां बहनों की अभद्रता के विरोध में हमारी सरकार बनेगी। जबकि उस समय महंगाई क्या थी, अभद्रता क्या थी, क्या क्या हो रहे थे और आज क्या हो रहे हैं, महंगाई आज क्या है, इसका फर्क भी हम नहीं समझ रहे हैं। 15 लाख रुपए आने थे, नहीं आए। काले धन आए थे, आने थे, नहीं आए। सफेद धन किसी न किसी सूरत से भेज दिया गया, वो रिजर्व है। हम ये समझ रहे थे फलाने ले गए, फलाने ले गए, नहीं, बहाना है कि फलाने ले गए, वो तो भेजा गया है। आरएसएस का ब्रेन बहुत बड़ा है, उसको समझना बड़ी मुश्किल है। 15 लाख रुपए तो आए नहीं, सफेद धन चले भी गए। 2 करोड़ नौकरी साल में आनी थी, 10 साल लगभग हो गए, नौकरी कहां आई? बल्कि नौकरी नाम की चीज नहीं है। बेरोजगारी, बेकारी,
भ्रष्टाचार, आतंक, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके सरकार के विरोध करने वालों को जेल डालना, तरह तरह के परेशानियों में फंसाना, उन पर आरोप लगाकर अपने पार्टी में शामिल करके गंगा जल छिड़क के धो देना। गंगा माँ भी सोचती होंगी कि हमारे जल को कितना अपवित्र कर दिया इन लोगों ने। भगवान राम की बात करके लोगों को बहकाना, जबकि भगवान राम का चरित्र को अपना लेते तो फिर कल्याण हो जाता। भगवान राम शिवजी का जूठा बैर क्यों खाए थे? एक धोबी सज्जन के कहने से सीता मैया का अग्नि परीक्षा लिए थे। अगर भगवान राम के भक्त हैं तो सारे विपक्ष चाह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव न हो, बैलेट पेपर से हो, तो क्या दिक्कत है? भगवान राम के भक्त हैं ना, चरित्र तो आना चाहिए। वो नहीं, भगवान भी सोचते होंगे कि हमारे लोग हमारे ही नाम पर किस तरह का काम करेंगे, उनको भी सोचना पड़ता होगा। इसलिए उठो गरीबों और मजदूरों, अपनी ताकत को पहचानो। हुए बहुत दिन तुमको सोते, यह भारत देश तुम्हारा है, किसी के बाप का नहीं है। ये मनमानी करे, जो चाहे करे और हम चुपचाप रहें। सारे यंत्र को, सारे तंत्र को हमारे टैक्स से, जीएसटी टैक्स से, तरह तरह के टैक्स से वो ऐश करें और हम भूखे मरें, परेशानियों में रहें। ये कहाँ का उचित उपाय है? इसलिए जगना होगा, और नहीं जगेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हम पर भी थूकेंगी कि क्या समझदारी थी, क्या अकल था, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा था, ये बोले थे क्या, कर रहे हैं क्या, हो रहा है क्या, सामने आ रहा है क्या। इसलिए समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।